दूसरे देशों के मामले में यूएस की दखलंदाजी क्यों? अमेरिका को किसने दिया ऐसा अधिकार? क्या है अमेरिका की विदेश नीति? आपने गौर किया होगा, अमेरिका दूसरे देशों के पर्सनल मामलों में हमेशा टांग अड़ाता है, चाहे कोई देश उसे पूछे या ना पूछे। इसका ताजा उदाहरण है भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के मामले में, और इसके तुरंत बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के मामले में भी अमेरिका की दखलंदाजी दिखी। अमेरिका के इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो मालूम चलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका ने तकरीबन 150 मामलों में दूसरे देशों में अपनी दखल दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी देश दूसरे देशों के पर्सनल मामलों में कब तक हस्तक्षेप कर सकता है? इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आखिर अमेरिका के पास वाकई इतने अधिकार हैं? अब इसका जवाब आपको वीडियो में देंगे। क्या है अमेरिका की विदेश नीति? इस बारे में एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द न्यू अमेरिकन इंटरवेंशनिज्म। इस किताब के मुताबिक दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाना एक एप्पल पाई की तरह अमेरिकन खूबी है। अमेरिकी विदेश नीति में इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप को जरूरी हिस्सा माना गया। अमेरिका की विदेश नीति में ये साफ है कि दुनिया में आजादी, मानवाधिकार और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए सब कुछ करना चाहिए। इसी सोच के साथ अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूसरे देशों के अंदरूनी मुद्दों तक में अपनी टांग अड़ाता रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो केवल दो देशों के वॉर के मामलों में दखल देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी सोच को दुनिया पर थोपने के लिए हर हथकंडे को अपनाता है, यानी कि साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर वो किसी न किसी रास्ते दखलंदाजी कर ही देता है। जंग के अलावा कभी वो आर्थिक दबाव डालता है तो कभी किसी फायदे के लालच में किसी के कल्चर तक में सेंध लगाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि दूसरे देशों के चुनावों तक में अपनी दखल देता है। इस मामले में अमेरिका पर लगे एक आरोप की भी चर्चा दशकों से होती आई। फॉरेन अफेयर्स के दावे के मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसकी पहली शुरुआत 1948 में की, जब अमेरिका ने इटली के चुनाव पर असर डाला। इतना ही नहीं, आर्थिक दंड के अलावा यूएस आर्थिक मदद करने का स्वांग रचता है। इसके लिए वो अलग देशों में अपने एनजीओ को फंड करता है। इनमें कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो फर्जी हैं और दूसरे देशों की स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं। चलिए अब अमेरिकी हस्तक्षेपों से जुड़ी कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। जंग के रूप में सबसे ज्यादा हस्तक्षेप 1776 से लेकर अब तक 400 देशों में छोटी से बड़ी लड़ाइयां। 250 सालों के इतिहास में मुश्किल से 2 दशक ही शांति से रहा। 2001 से लेकर आगे के 1 दशक तक अमेरिका और उसके साथियों ने अलग अलग देशों पर रोजाना औसतन 46 बम गिराए। युगोस्लाविया को सबसे ज्यादा नुकसान, अमेरिकी लेड नाटो की वजह से 8000 से ज्यादा नागरिक मारे गए और लाखों विस्थापित। अफगानिस्तान, इराक में लाखों लोग मारे गए, विस्थापन भी लंबे समय तक चला। 2000 तक उसने कई देशों के 81 चुनावों में हस्तक्षेप किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच खुद से ही सीज फायर पर ऐलान। ईरान इजराइल जंग में सीज फायर का ऐलान। हालांकि अमेरिकी हस्तक्षेप की कहानी इतने में खत्म नहीं होती। हमने यहाँ केवल मुख्य बातों का जिक्र किया, लेकिन सवाल तो ये है कि अमेरिका ऐसा करता क्यों है? दरअसल 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही अमेरिका ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कई देशों की हालत बेहद बुरी थी। कई देश अमेरिका को महाशक्ति के रूप में देखने लगे। इसका लाभ उसकी इंटरवेंशन पॉलिसी को मिला। फिर इसी नीति के तहत वो मदद करने के बहाने आगे बढ़ने वाले देशों को दबाने लगा। बताया जाता है कि अपनी इसी नीति की वजह से उसने दोनों विश्व युद्धों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेरिका को टक्कर देने वाले रूस ने 4 दशकों तक कोल्ड वॉर में संलिप्तता दिखाई। फिर जब वो नाटो का अगुवा बना तो फिर पावरफुल हुआ, और यही वजह है कि खुद को पावरफुल मानता रहा और दूसरे देशों के इंटरनल मामलों में दखल देता रहा। अमेरिका की हस्तक्षेप नीति के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय जरूर दें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.